कोलकाता में जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जो कोलकाता में हुआ वो हमारे देश की ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे सब समझते हुए भी कोई समझना नहीं चाहता और सब जानते हुए भी कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जब भी हमारे देश में किसी लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है ना, तो हमारे देश के ना चंद लोगों के पास बोलने के लिए बहुत सी बातें होती हैं कि वो वहां पे इतनी रात को क्या कर रही थी, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो वो एक रेजिडेंट डॉक्टर थी जो 36 घंटे की ड्यूटी पूरी करके कुछ देर के लिए आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई थी। आपने कभी एक मेडिकल प्रोफेशनल की लाइफ देखी है? उनकी लाइफ में ना दिन और रात का कोई हिसाब नहीं होता है। उनके लिए दूसरों की सेवा करना, दूसरों का इलाज करना ही दिन है। और अगर अपने जैम पैक स्केड्यूल में से उनको थोड़ा सा वक्त अपने लिए मिल जाए ना, तो वो उनके लिए रात है। एक डॉक्टर के लिए, एक नर्स के लिए हॉस्पिटल ना उनका सेफ जोन होता है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरों को ना नई जिंदगी दी जाती है, और उसी जगह पर एक डॉक्टर के साथ इतनी ब्रुटैलिटी के साथ उसका रेप होना और फिर उसका मर्डर होना, इसके लिए ऑनेस्टली मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। थोड़ा ना फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। भारत में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ में रेप होता है, जिसका ये मतलब है कि एक दिन में एटलीस्ट 90 महिलाएं इस घिनौनी वारदात से गुजरती हैं, जिसका ये भी मतलब है कि एक साल में 32,850 महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है। और ये ना सिर्फ रिपोर्टेड फिगर। अब आप गेस करो कि कितनी महिलाएं अपने साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट को रिपोर्ट नहीं करती हैं? 99%। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये जो फिगर है ये 32,000 से कितना ज्यादा होगा। और अगर हम पनिशमेंट की बात करें ना इसकी, तो देश के कोने कोने में ना तरह तरह की पनिशमेंट्स है। इजिप्ट में डेथ पेनल्टी, इजराइल में डेथ पेनल्टी, यूएई में डेथ पेनल्टी, अफगानिस्तान में डेथ पेनल्टी, ईरान में डेथ पेनल्टी, चाइना में डेथ पेनल्टी, यूएसए में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और यूके में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और भारत में अभी पता नहीं। एक काम करते हैं ना, पहले मीडिया को यूजलेस स्टेटमेंट देके ना विक्टिम को ब्लेम कर देते हैं, फिर एविडेंसेस मिटा देंगे और उसके बाद ना सोचेंगे कि कितने सालों बाद ना कल्प्रिट को दूसरा क्राइम करने का मौका देना है। भारत में ना महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट ना एक बीमारी की तरह फैल गया है, और इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेकर हम अमानवता को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बर्बरता को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, महिलाओं का अपने ही देश में अनसेफ होने को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और कल्प्रिट को दूसरा क्राइम करने का मौका देने को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हम सुपर पावर बनने के सपने देख रहे हैं ना, बन चुके हम सुपर पावर, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये सोचो और प्राउड फील करो अब अपने ऊपर। हम ना कहीं जा नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट मूविंग इन सर्कल्स। कथुआ, उन्नाव, निर्भया, हैदराबाद का जो 2019 में हुआ था, उसमें भी जो विक्टिम थी वो वेटनरी डॉक्टर थी। और अब ये we have failed as a society, we have failed as a human being, and if this incident can't shake you up, then I don't know what will.